बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो वजीफ़ा है इंतहाई मुख्तसर है मगर नहायत मुजरब है। इस वजीफ़े को पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगेंगे। आप इस वजीफ़े को बावजू होकर किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई कैद नहीं, नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। इस अमल की बरकत से रिस्क में बरकत होगी, हर हाजत पूरी होगी, दुश्मन के शर से हिफाजत होगी, गुनाहों की माफ़ी मिलेगी, बीमारियों से शिफा हासिल होगी, घर में सकून ही सकून और मोहब्बत पैदा होगी, औलाद नेक साले होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक की हर सूरत अपने अंदर बेशुमार बरकतें और रूहानी खजाने रखती है। आज का वजीफ़ा 2 सूरतों का वजीफ़ा है। एक सूरत सूरतुल कद्र और दूसरी सूरत सूरतुल कौसर है। ये 2 ऐसी बाबरकत सूरतें हैं जिन्हें अहले इल्म ने रिस्क में बरकत, मुश्किलात का हल, हाजात की तकमील और घरेलू सकून के लिए निहायत मौसर बताया है। जो शख्स इखलास नियत और यकीन कामिल के साथ बावजू होकर इन सूरतों का वजीफ़ा करता है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से इसके रिस्क में बरकत अता करते हैं, इसकी हाजात पूरी करते हैं और घर में सकून और मोहब्बत नाजिल फरमाते हैं। सबसे पहले आपने अव्वल आखिर एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद 3 बार सूरतुल कद्र माँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और फिर 3 बार सूरतुल कौसर माँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और आखिर में एक बार फिर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब वजीफ़ा है। इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम बीमारियां ख़त्म होंगी और आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी, घर में सकून और मोहब्बत पैदा होगा और औलाद भी नेक साले होगी। आखिर में मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सब की हाजात को पूरा फरमाए और हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।